नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं स्पोर्ट डिपार्टमेंट चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से स्पोर्ट स्कॉलरशिप अप्लाई करने का सुनहरा मौका दिया गया है और ये प्रतिवर्ष दिया जाता है। अगर आप भी स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं और आपकी रुचि है तो आपके पास अचीवमेंट सर्टिफिकेट होंगे और आप उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम ये आपको बता रहे हैं कि स्पोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से लेटर जारी किया गया है 9 फरवरी को। तो ये है चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग ने वर्ष 2024-25 के लिए 1 अप्रैल 2024 31 मार्च 2025 तक के दौरान चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की राज्य चैंपियन टूर्नामेंट में भाग लेने वाले तथा एथलीट तीरंदाजी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, बिलियर्ड, बास्केटबॉल, बेसबॉल, कैरम, क्रिकेट, साइकिलिंग, शतरंज, घुड़सवारी, फेंसिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक आदि खेलों के लिए अगर आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन प्राप्त की है तो आप इस स्पोर्ट्स पॉलिसी के लिए एलिजिबल हैं। तो इसी के साथ अगर आपने इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप sport-department.chd.government.in पर अपलोड कर सकते हैं अपना आवेदन स्टार्टिंग डेट 10 फरवरी 2026 से लेकर 8 मार्च 2026 तक 5:30 बजे तक भरा जा सकता है। भरने के उपरांत जो आवेदन सबमिट होगा उसके उपरांत वो एक पूर्ण रूप से भरे फार्म की सॉफ्ट कॉपी आवेदन को लॉगिन आईडी के माध्यम से 12 मार्च तक ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड की जानी है। जैसे आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद आपको एक प्रिंट के लिए PDF जारी किएगा, उसको प्रिंट करा के और अधिकारियों से एसोसिएशन के अधिकारियों से साइन कराने के बाद वापस अपलोड करना है और फिर ये छात्रवृत्ति सबमिट हो जाएगी। तो आइए बात करते हैं आगे थोड़ा इसके बारे में। इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट फॉर फाइलिंग अप द फॉर्म ऑनलाइन फार्म भरने के लिए उम्मीदवारों के लिए निर्देश जारी किए उन्होंने। तो इसमें निर्देश है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी पात्रता मापदंड। अब पढ़िए इसमें द स्कॉलरशिप इज द इंटेंड एक्सक्लूसिवली फॉर द बोनाफाइड स्टूडेंट। यह छात्रवृत्ति विशेष रूप से चंडीगढ़ में स्थित मान्यता प्राप्त या संबद्ध विद्यालयों, कॉलेजों, संस्थाओं के वास्तविक छात्रों के लिए है, कर्मचारियों के लिए नहीं, एम्प्लॉय के लिए नहीं है। और आगे एन एप्लीकेशन हु इज द रेजिडेंट ऑफ चंडीगढ़ बट नॉट पुशिंग स्टूडेंट विद इन चंडीगढ़ शैल बी एलिजिबल और द स्कॉलरशिप ओनली सी इज द एनरोल्ड ऑर्गेनाइज्ड एंड एफिलिएट स्कूल। चंडीगढ़ का निवासी कोई भी आवेदक जो चंडीगढ़ में अध्ययन कर रहा है छात्रवृत्ति के लिए तभी पात्र होगा जब वह चंडीगढ़ के बाहर किसी मान्यता प्राप्त या संबद्ध विद्यालय, महाविद्यालय या संस्था में नामांकित हो। इसके अलावा आवेदक ने संबंधित राज्य संघ द्वारा आयोजित चंडीगढ़ की ओपन स्टेट प्रतियोगिता टूर्नामेंट में भाग लिया होना चाहिए। साथ ही आवेदक को यह वचन देना होगा कि उसने किसी अन्य राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से किसी भी प्रकार की खेल छात्रवृत्ति का लाभ नहीं लिया है। ऐसे आवेदकों को छात्रवृत्ति के लिए विचार किए जाने हेतु आवेदन जमा करने की तिथि से कम 3 वर्ष की अवधि का वैध और अद्यतन निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। नोट ध्यान दें, ओपन स्कूल, पत्राचार, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा और कोचिंग सेंटर आदि के छात्र छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। अगला, उन्हें शिक्षा विभाग, पंजाब विश्वविद्यालय आयोजित और राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में चंडीगढ़ ओपन संघ और चंडीगढ़ खेल परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त खेलों संघों में चंडीगढ़ प्रतिनिधित्व करना होगा। अगर उन्हें स्कॉलरशिप लेनी होगी तो इन मापदंडों को पूरा करना होगा। प्रतियोगिता की तिथि को संबंधित छात्रवृत्ति श्रेणी के लिए अंतिम तिथि माना जाएगा। किसी भी खिलाड़ी को एक सत्र या वित्त वर्ष में किसी एक सर्वोच्च खेल उपलब्धि के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने का पात्र होगा, भले ही वह अपने उसने कई खेल विधाओं में कई पदक प्राप्त किए होंगे। व्यक्तिगत स्थायी खेलों में स्थान को तभी माना जाएगा जब वह ओपन स्टेट, जूनियर, सब जूनियर, इंटर स्कूल, कॉलेज टूर्नामेंट में 7 या उससे अधिक प्रतियोगी कम से कम 7 इकाइयों या टीमों के साथ प्रतियोगिता के माध्यम से प्राप्त किया गया
पैरा या विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को छोड़कर, पैरा या विशेष रूप से सक्षम खिलाड़ियों को छोड़कर, ये शर्तें उन पर लागू नहीं होती हैं, छोड़कर उनके ऊपर लागू नहीं होती हैं। तो 7 खिलाड़ी इवेंट में भाग लिए हुए कंपलसरी हैं आपके लिए। ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, छात्रवृत्ति की राशि केवल खिलाड़ी के खाते में ही जमा की जाएगी। यदि अभिभावक का खाता नंबर दिया जाता है तो छात्रवृत्ति की कोई राशि जमा नहीं की जाएगी। किसी भी स्थिति में इस पर अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, खुद का ही देना है अकाउंट नंबर, पेरेंट्स का नहीं। द responsibility of seeding linking Aadhaar card with the bank account and responsible of the candidate versus the link is, आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक करने की जिम्मेदारी होगी, उम्मीदवार को आधार कार्ड से लिंक करना होगा। If the bank account is not seeding linking with आधार कार्ड, यदि बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है तो छात्रवृत्ति की राशि जमा नहीं की जाएगी। इसके लिए खेल विभाग जिम्मेदार नहीं होगा। साथ ही भविष्य में इस संबंध में विभाग द्वारा कोई भी पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। ठीक है। नो क्यूरी शैल बी एंट्रीड, यदि छात्रवृत्ति फार्म में व्यक्तिगत जानकारी, उपलब्धि विवरण, बैंक खाता विवरण, आधार नंबर, मूल दर्ज किया जाता है तो आदि के संबंध में कोई भी गलत या झूठी जानकारी दी गई तो ऐसी स्थिति में कोई भी पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी। ऐसी स्थिति में छात्रवृत्ति की राशि जमा नहीं की जाएगी और खेल विभाग भविष्य में इस संबंध में किसी भी पूछताछ पर विचार नहीं करेगा। प्लेयर shall fill up the form strictly as the per guideline mentioned below, खिलाड़ियों को नीचे दिए गए निर्देशानुसार ही फार्म भरना होगा। ठीक है। सम बैंक साइज भी मर्ज्ड, कुछ बैंकों का अन्य बैंकों में विलय हो गया है, इसलिए उम्मीदवारों से अनुरोध है कि वे फॉर्म भरने से पहले अपने संबंधित बैंक में हुए ऐसे किसी विलय की जांच कर ले। बैंक का नाम, IFS नंबर, बैंक खाता आदि। स्ट्रिक्ट एक्शन शैल बी टेकन बाय द डिपार्टमेंट, यदि कोई उम्मीदवार गलत जानकारी देता है तो विभाग द्वारा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसे भविष्य में किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति से वंचित कर दिया जाएगा। हाउ टू फिल अप स्कॉलरशिप फॉर्म ऑनलाइन, छात्रवृत्ति फार्म ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आप sport.department.chd.gov पर जाकर अधिकारी वेबसाइट पर जाइए और ऑनलाइन फार्म भरने के लिए अपनी लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाएं। भविष्य में उपयोग के लिए अपना लॉगिन और पासवर्ड सुरक्षित रखें। यदि पहले से बना हुआ है तो दोबारा लॉगिन आईडी बनाने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी सही होनी चाहिए। एक उम्मीदवार को 1 वर्ष में 1, 2 या अधिक खेलों के आयोजनों में भाग लेने पर भी केवल एक ही फॉर्म भरना होगा। एक से अधिक फार्म भरने की स्थिति में उम्मीदवार द्वारा भरे गए सभी फार्म सीधे तौर पर अस्वीकार कर दिए जाएंगे, यानी कैंसिल कर दिए जाएंगे। छात्रवृत्ति के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4, नीचे बताए गए तरीके के अनुसार फॉर्म के सभी कॉलम भागवार भरें। फिल इन द, फर्स्ट में होगा ऑनलाइन फॉर्म में, फर्स्ट में होगा आपका अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारी जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, खेल क्षेत्र, पता आदि कॉलम भरने के बाद फॉर्म के भाग 2 पर जाने के लिए सबमिट करें। भाग 2 में आवेदक द्वारा भाग लिए गए टूर्नामेंट, चैंपियनशिप और उसमें प्राप्त स्थानों के बारे में सभी आवश्यक विवरण भरें और चैंपियन की तिथि चुनें और आधार कार्ड से जुड़े बैंक खाते का विवरण दर्ज करें और ऑनलाइन फार्म का भाग 2 जमा करें। ऑनलाइन भाग 3 स्टेप में पूर्ण हो जाएगा। भाग 3 ऑनलाइन जमा फार्म में भाग 3 में उल्लिखित सभी दस्तावेजों को नीचे दिए गए अनुसार अपलोड करें। ठीक है। इसमें सबसे पहले आपका अचीवमेंट सर्टिफिकेट अपलोड होगा जो कि 300 KB में होगा और जो JPG या PNG अलाउ है ओनली, बाकी किसी भी फॉर्मेट में अलाउ नहीं होगा। ठीक है। उसके बाद आधार कार्ड अपलोड करना है आपने 300 KB में। ठीक है। उसके बाद कैंडिडेट का पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ठीक है, 50 KB के अंडर होगा ये। और उसके बाद सिग्नेचर अपलोड होंगे। फिर उसके बाद आपकी बैंक पासबुक और उसके बाद आपका स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड।
ठीक है। अगर आप चंडीगढ़ निवासी है, चंडीगढ़ से बाहर कहीं पढ़ते हैं, चंडीगढ़ में आपने कंपटीशन में भाग लिया है, तो आपको रेसिडेंट सर्टिफिकेट लगा के भी आप ले सकते हैं। ठीक है, ये इतनी सी जानकारी थी। इसमें छात्रवृत्ति भाग ले सकते हैं। अब नीचे लिखा है पॉइंट नंबर 4 में, इंटर स्कूल कॉलेज प्रतियोगिता के मामले में फार्म का प्रिंट आउट लेकर दूसरे पृष्ठ पे प्रधानाचार्य, स्कूल, कॉलेज या विश्वविद्यालय से और ओपन चैंपियन के मामले में संबंधित एसोसिएशन से सचिव से सत्यापन करवाना अनिवार्य है। विधिवत सत्यापन आवेदन पत्र की सॉफ्ट कॉपी 12 मार्च 2026 को साय 5 बजे तक लॉगिन ID पोर्टल पर अपलोड करनी होगी, ताकि जांच समिति द्वारा आवेदक प्रपत्र आगे सत्यापित किया जाएगा। ठीक है, आपने वो प्रिंट कर लेना है, उन पे सिग्नेचर करवा लेना है और 12 मार्च तक अपलोड कर देना है। 6 नंबर पर, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के खेल विभाग द्वारा सूचित किसी भी विसंगति या उम्मीदवार को नियमित रूप से अपनी लॉगिन ID की जांच करती रहनी चाहिए, जिसका समाधान केवल आवेदक द्वारा ही किया जा सकता है। किसी विभाग द्वारा सूचित विसंगति का समाधान आवेदक द्वारा निर्धारित समय के भीतर नहीं किया गया तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और भविष्य में छात्रवृत्ति के लिए पुनर्विचार हेतु कोई भी अनुरोध नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो मैं उदाहरण के लिए बता दूं, पिछले वर्ष हमने अप्लाई किया था, तो उसमें कुछ हमने ये प्रिंट आउट नहीं किया, सीधा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके सबमिट कर दिया तुरंत। लेकिन बाद में पता लगा कि इस पर तो सिग्नेचर करवा के ही अपलोड करना था। फिर हमने उसका 4 महीने इंतजार किया। अप्रैल में उन्होंने फिर डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फर्स्ट पेज की मांगी, तो हमने ऑलरेडी उस रखे थे रेडी और हमने तुरंत अपलोड कर दिया, तो 2 डेज में ही स्कॉलरशिप अप्रूव हो गई थी। तो इस चीज़ का विशेष ख्याल रखें कि टाइमली अपने सभी डॉक्यूमेंट्स निर्धारित रूप से तैयार रखें। तो हम गूगल पे जाएंगे, उसमें चंडीगढ़ स्पोर्ट डिपार्टमेंट सर्च मारेंगे। जैसे सर्च मारेंगे तो ये वेबसाइट आएगी। हम इसमें स्पोर्ट डिपार्टमेंट ऊपर वाली को सिलेक्ट करेंगे और राइट साइड ऊपर कॉर्नर में लॉगिन और साइन अप दिखाई देगा। आप मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। लॉगिन एंड साइन अप, इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही इसमें लॉगिन डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास यूज़र ID पासवर्ड है, नहीं है तो मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको कैसे ID जनरेट करनी है। ठीक है, तो उसके बाद अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो थोड़ा बता देते हैं इसके बारे में भी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, सबमिट करेंगे। फिर मोबाइल नंबर के नीचे OTP ऑप्शन आएगा। OTP ऑप्शन आएगा तो उसमें OTP डाल के सबमिट करेंगे। जैसे ही डालेंगे तो ये फॉर्मेशन आ जाएगा। इस फॉर्मेशन में सबसे पहले अपने मोबाइल नंबर, फिर आपका पूरा नाम, फिर मेल ID, फिर यूज़र नेम। या तो मेल ID भी रख सकते हैं @ से पहले की, बाकी आप अपना यूज़र नेम भी रख सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। और फिर पासवर्ड जैसे ही सबमिट करेंगे आपकी ID क्रिएट हो जाएगी। और फिर इसको लॉगिन करेंगे तो फिर ये पोर्टल खुल जाएगा फिर। ठीक है, स्कॉलरशिप ऑप्शन आएगा। जैसे ही उसको क्लिक करेंगे स्कॉलरशिप ऑप्शन को, तो ये फॉर्म खुल जाएगा। तो इसमें फिर होगा आपका सेशन सबसे पहले, और सेशन के बाद होगा आधार नंबर। आधार नंबर बहुत केयरफुली चेक करके भरें। फिर उसके बाद आपका होगा गेम, जैसे एथलीट है, बैडमिंटन, जो भी है वो सिलेक्ट करें। वो सिलेक्ट करेंगे। गेम सेलेक्ट करने के बाद फिर कैंडिडेट का नेम आएगा, फिर फादर नेम आएगा, फिर मदर नेम आएगा, फिर उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर ईमेल ID, फिर नेम ऑफ द स्कूल, कॉलेज, स्टेड इन फाइनेंशियल इतने। इस वर्ष बच्चा कौन सी स्कूल में पढ़ रहा था उसका नाम डाल देना। फिर इसमें आएगा क्लास इन विच स्टडी, उस समय कौन सी कक्षा में, यानी पिछले वर्ष कौन सी कक्षा में अध्ययनरत था वो डाल देना। इसमें हाउस नंबर डाल देना। एड्रेस 1 2 3 लिखा है तो ऐसा नहीं है कि एक ही एड्रेस को 3 बार फिल करें, नहीं। इसमें हाउस नंबर, ब्लॉक, फिर इसमें पोस्ट ऑफिस का नाम होगा, और इसमें नियर बाई अगर आपके कुछ पहचान है तो ठीक है, नहीं तो इसमें सीधा सेक्टर CB जो भी है वो डालें, पिन कोड डालें और मोबाइल नंबर डालें। लैंड इसमें ये ऑप्शनल है अगर देना चाहते हैं तो। जैसे पिन कोड डालेंगे इसमें स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटो फिल हो जाएगा। ठीक है, सबमिट करेंगे। सबमिट करते फिर दूसरा खुल जाएगा, पर्सनल और इन्फॉर्मेशन वाला आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर जैसे ही अचीवमेंट और बैंक डिटेल आएगा इसमें, तो गेम एथलीट हो गया,
तो कैटेगरी इसमें कैटेगरी चूज कर लेना। कैटेगरी वो है सब जूनियर, जूनियर कौन सी कैटेगरी है वो, और फिर पोजीशन, तो पोजीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आई होगी जैसे चूज करोगे स्कॉलरशिप अमाउंट आ जाएगा इसमें अपने आप, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट कितने हिस्सा लेने वाले थे, ठीक, कम्पिटिटिव है, मतलब कितने थे, 7 से कम नहीं होने चाहिए, वो चीज़ है इसमें। तो इसमें जितने सर्टिफिकेट में देख कर इसमें सबमिट कर दें। डेट ऑफ कंपटीशन स्टार्ट, गेम कब से स्टार्ट हुए कब ख़त्म हुए, जैसे क्रॉस कंट्री 1 डे में ख़त्म हो जाती है तो सेम डेट आएगी, नहीं तो उसमें सर्टिफिकेट में डेट लिखी होती है वहाँ से देख के। और कम्पिटिटिव वेन्यू चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन, और इंस्टीट्यूट नेम चंडीगढ़ एथलेटिक एसोसिएशन हो गया, और वेन्यू का नाम जैसे आपके गेम का पार्टिसिपेट किस इससे का लिया था वो होगा, जैसे आपका एथलीट में 800 मीटर रनर थे, कौन से थे, नहीं इंटर स्कूल थे, यूनिवर्सिटी थे, उससे संबंधित इसमें आ जाएगा। फिर उसमें बैंक नेम आएगा, फिर IFS कोड, और फिर इसमें अकाउंट नंबर, और जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करोगे फिर इसके बाद ये खुलेगा। इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका अचीवमेंट सर्टिफिकेट चूज़ फाइल में जाएंगे, और चूज़ फाइल में सिलेक्ट अपलोड करेंगे, फिर उसके बाद रेड ऑप्शन व्यू आ रहा है ना आगे, फिर ये आ जाएगा। फिर ऐसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, बैंक की पासबुक, आधार कार्ड, कैंडिडेट पासपोर्ट साइज फ़ोटो, सिग्नेचर, और स्कूल या कॉलेज का आई कार्ड, और डिस्क्लेमर एक्सेप्ट करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा जो नीचे दिख रहा है आपको 24-25 हमने सबमिट किया है, तो करंट टेस्ट पेंडिंग है, क्योंकि अभी हमने इसमें ये है जो अपलोड अटेस्टेड फाइल, ठीक है। व्यू एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे तो इसमें 2-3 पेज का एक PDF आएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें वो भी इसी के साथ नथी होकर आएंगे, और फॉर्म नंबर पार्ट 1 और 2 प्रिंट होके आएंगे उस पर। पार्ट 2 में साइन होंगे, अपने स्कूल कॉलेज का गेम है तो उसके प्रिंसिपल के होंगे, अगर आप चंडीगढ़ एसोसिएशन से खेले तो एथलेटिक एसोसिएशन का होगा, और साइन करा के उनकी PDF फिर से बना के और अपलोड ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से अपलोड कर देंगे। जैसे अपलोड करेंगे ये ऑप्शन ख़त्म हो जाएगा और आपका ये पेंडिंग करंट स्टेटस पेंडिंग ख़त्म हो जाएगा, आगे बढ़ जाएगा, और ये इस पर कार्रवाई करेंगे। और ये पूर्ण जानकारी थी। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, हम आपका समाधान बता देंगे।